हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। और ये मेरा पहला ब्लॉग है मेरे मायके का। तो मैं अभी अपने मायके आई हुई हूँ। सभी लोग अपने मायके जाते हैं जिनके बच्चे पता है स्कूल जाने लगते हैं ना, उसके बाद सिर्फ छुट्टियों में ही टाइम मिलता है कि कुछ दिनों के लिए रह के आओ। तो अभी मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ, मतलब रहने के लिए। ऐसे बीच बीच में ऐसे कुछ होता है तो आ जाती हूँ, बाकी इतने टाइम थोड़े दिन रहने के लिए, हफ्ता या 10-15 दिन जितने भी हैं। तो मैं अब भी आई हूँ, काफ़ी टाइम बाद आई हूँ। तो यहाँ पे पता है कोई भी लड़की हो, मतलब मायके में ना बेफिक्र होके उठती है। कोई टेंशन नहीं होती, ना काम की ना किसी चीज़ की भी नहीं। अपनी मर्ज़ी से उठो, सो, खाओ, जो करना है वो करो। तो मैं थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ। यहाँ पे 9 बज जाते हैं, कभी कभी 9:30 बज जाते हैं, कभी 7 बजे भी उठ जाती हूँ। और दूसरी चीज़ ये भी है कि बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम तक सो रहे हैं। और जब वो उठ जाते हैं तो फिर मुझे भी उठना पड़ता है। तो आज भी मैं थोड़ा सा लेट ही उठी थी। सबसे पहले मैं उठती हूँ, ऊपर आती हूँ ब्रश वगैरह करके, और अब मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय। तो कोई और चाय नहीं पीता है मेरे घर में, सिर्फ मैं पीती हूँ और मेरा भाई पीता है। तो उसके लिए भी बना रही हूँ और अपने लिए बना रही हूँ। अभी बच्चे सो रहे होते, जैसे जिस दिन सो रहे होते हैं ना, उस टाइम पे मैं इतना काम कर लेती हूँ। और अगर वो उठ जाते तो मैं टीवी चला देती हूँ, तो युवान बैठा रहता है, नहीं तो वो बहुत रोता है और मेरे पीछे पीछे ऊपर आ जाता है। और अगर वो सो रहे होते हैं तो फिर मैं आके चुपचाप से, जब तक मैं नीचे जाती हूँ ना चाय बनाने, तब तक वो उठ जाते हैं। तो जब मैं उठी थी, जब तक सब्जी वगैरह बन गई थी, सारा काम हो गया था। ये दूध बॉयल हो रहा है, इसका दही बनेगा। तो मम्मी इसकी मलाई निकाल के उसके बाद इससे घी भी बनाती हैं। तो मलाई खट्टा करके, तो बहुत टाइम तक इसको उबालना पड़ता है। अच्छा, मैं ना अभी चाय बना ही रही थी तो दोनों ही बच्चे उठ गए हैं। वैसे मैं इनको दोनों को छोड़ के आई थी सोते हुए। तो मैं यहाँ बैठ के वेट कर रही थी चाय बन जाए। उसके बाद ये भी आ गया था समर्थ रोते रोते, तो मेरे पास बैठ के, और मैं इसको बोल रही थी कि मैं आपके लिए चाय लेने आई थी। आप मतलब इनको दिखती नहीं हूँ ना मैं, तो फिर ऐसे लगता है इन्हें पता नहीं कहाँ चली हूँ। और बोल रहा था आप मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी। तो फिर मैंने अपनी चाय बना ली थी अपने लिए और अपने भाई के लिए। और कोई चाय पीता नहीं है तो चाय ले ली। और युवान का भी मैं दूध लेके जाती हूँ। तो मैंने युवान का दूध ना मैं नीचे दे के आ गई थी, वो बहुत ज़्यादा तेज तेज रो रहा था। उसके बाद फिर मैं अपनी चाय और समर्थ का दूध है वो लेके जा रही हूँ। तो समर्थ को दूध पिलाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, सबको पता है। जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, मैं हर वीडियो में बताती हूँ। लेकिन यहाँ पे पता है क्या, ये 2 टाइम पी लेता है। और ये इसलिए पीता है कि इसको बोलते हैं ये जल्दी से दूध पी लो और आपके अंदर ताकत आ जाएगी। उसके बाद ना आप मामू से फाइट करना, आप उनको ना हरा दोगे। तो ये जैसे मेरा भाई आता है ना, तो उसका हाथ पकड़ के और फिर ये चीज़ करता है ये। और पता है जब वो नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं ना, मैं बोलती हूँ कि चलो मैं उसको ना फ़ोन करके बुलाती हूँ और वो आ रहा है, आप जल्दी से पी लो। तो ये बहुत जल्दी पी लेता है, नहीं तो ये पीता नहीं था, बहुत मुश्किल से पीता था। तो अभी भी ये देखो हाथ पकड़ के ऐसे ही एक्टिंग कर रहा है कि मैंने गिरा लिया। तो इसने दूध पी लिया था। और इस टाइम पे फिर मैं टीवी चला देती हूँ, तो दोनों बच्चे हैं वो देख लेते हैं। बट अभी युवान है ना दोबारा से सो गया, तो अभी वो सो रहा है, इसलिए मैं आराम से बैठी हूँ। और युवान समर्थ को इतना ज़्यादा टीवी वगैरह की ज़रूरत होती नहीं है, वो खेलता रहता है। ओके गाइज, इस टाइम पे पूजा वगैरह हो गई थी। उसके कुछ टाइम बाद ही युवान भी उठ गया और ये देखो बाहर खेल रहा है ये। और आजकल युवान पता है, जब पहले आया था ना तो नहीं जाता था बाहर, अब जाने लग गया। देखो ये बाहर जो मैट है ना, वो थोड़ा सा चुभता है पैरों पे, तो ये उस पर बिल्कुल भी पैर नहीं रखता। बट इतना धीरे धीरे, जरा सा ऊंचा नीचा होता है ना, बहुत धीरे धीरे ये नीचे उतरता है। और एक बार ही नीचे उतर जाता है ना, तो पूरा पता है बाहर गली, मेन जो गली है ना, उस पर चला जाता है, रुकता ही नहीं है। तो गेट बंद करके ही हमेशा रखना पड़ता है। मैं इसको बिल्कुल भी छोड़ती नहीं हूँ अकेला। तो ये देखो समर्थ ना हमेशा इसको उल्टे काम सिखाने लग गया। पहले ये ऐसे चीज़ें नहीं करता था, अब इसको जैसे युवा ना मिट्टी बहुत ज़्यादा खाता है, तो ये बोलेगा आजा मिट्टी खा ले। ये तो मतलब उसकी वजह से ना इसको भी कभी कभी मुझे डांटना पड़ता है कि ये बहुत तंग करता है उसको। तो ये ना पता है गाइज, दोनों खेल रहे थे। उसके बाद मैं आ गई थी बेड सही करने अपना। बेड ना हमेशा मेरा लेट से ही होता है, क्योंकि ये दोनों सो रहे होते हैं तो सारा काम हो जाता है। उसके बाद मैं अपना बेड है वो क्लीन करती हूँ।
अब देखो सुबह ना सारा काम हो गया था, साफ़ सफाई झाड़ू पोछा। जब मैं उठती हूँ ना तब तक सब कुछ हो जाता है। मेरी मम्मी नहा लेती है, पूजा भी कर लेती हैं। बस मैं उठती हूँ, अपना चाय वगैरह कर पीती हूँ और बच्चों का काम करती हूँ, उनको नहलाना ये सब। बट देखो अभी इस टाइम पे ना इन दोनों ने पूरा रूम तो मेरा पहले से मतलब साफ़ नहीं रहा, इसमें झाड़ू पोछा नहीं होता है, बाकी पूरे घर में हो जाता है। तो इसमें मैं बाद में ही झाड़ू लगा देती हूँ। और देखो पूरे घर में भी इन्होंने इतना ज़्यादा फैला दिया था, तो वो भी फिर मैंने समेट के मतलब वो भी पूरे घर में ही फिर मैंने झाड़ू लगा दिया। बाहर बाहर की तरफ सोफ़े की तरफ काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था। मम्मी का रूम तो साफ़ है, जो इधर वाला रूम है वो मम्मी का है, और जिसमें मैं सोती हूँ वो भाभी का रूम है। वो नहीं, वो मतलब अभी नहीं है, वो अपने मायके गई हैं। और जब वो होती हैं जब भी मैं इसी रूम में सोती हूँ। और बच्चे भी पता नहीं इसी रूम में कंफर्टेबल रहते, ये दूसरे रूम में जाते ही नहीं। अगर मैं दूसरे रूम में बैठूंगी भी थोड़ी देर के लिए तो बोलते चलो मम्मा नीचे या फिर उस वाले रूम में। तो फिर मैंने झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद अभी मैं दोनों बच्चों को नहलाऊंगी। और देखो यहाँ पे ना टीवी पैनल पे इतने सारे कपड़े जो रखे हुए हैं ना, वो सारे मैं समेट के अभी रखूँगी, क्योंकि रात में ना मैंने इधर ही डाल दिए थे। ये हल्के हल्के गीले थे, बहुत ज़्यादा गीले नहीं थे, तो मैंने डाल दिए थे। इसको अभी मुझे क्लीन करना है, सारा सामान हटा के रखना है। ये गाड़ी का कवर है, ये अभी गाड़ी मतलब यहाँ पे वो मेरा भाई गया है उसको धुलवाने के लिए, तो इसको मैंने फिर साइड में ही रख दिया था। और युवान ना पता है नीचे उतर नहीं पाता है लेकिन यहाँ पे लटक जाएगा, सोचता है कि मैं लटक जाऊँगा तो कोई ना कोई पकड़ेगा या उतारेगा। उसके बाद मैं लेके आ गई थी इसके लिए बनाना। वैसे इसका मन होता है ना तो ये खा लेता है, बट जब मन नहीं होता तो ये ऐसे ही नखरे दिखाता है। तो मैं इसको बोल रही थी मैं खा लूँगी, उसके बाद भी मना ही कर रहा था। समर तो खाता ही नहीं है, बहुत कम खाता है। युवान खा लेता तो मैं इसको एक मॉर्निंग के टाइम पे एक इवनिंग के टाइम पे से रोज़ बनाना दे देती हूँ। ओके गाइस, उसके बाद इसने थोड़ा सा खाया, आधा मैंने खा लिया था क्योंकि ये नहीं खा रहा था। उसके बाद इसने खुद से मांग लिया था तो मैंने इसे दे दिया। और अभी मुझे इन दोनों को नहलाना भी है। और देखो ये वाली चीज़ ना इसकी अभी भी है। अपने घर में जब मैं रहती हूँ ना तब तो ये बेड पे कुछ भी नहीं रहने देता, बट अभी देखो बहुत सारा सामान है ना, सारा नीचे फेंक देगा गुस्से में। उसके बाद मैं आ गई थी वॉशरूम। अभी मैं इसको धोऊंगी, इसको मैं पहले क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद दोनों बच्चों को मैं नहलाती हूँ। वैसे तो मम्मी ने अभी नहाई है तो उन्होंने पूरा धोया है, बस मैंने पानी से ही कर दिया था। तो पहले मैं समर्थ को नहलाऊंगी, उसके बाद युवान को। दोनों ही बच्चे रोते हैं, समर्थ कभी कभी नहीं रोता है बट कभी कभी बहुत ज़्यादा रोता है। पानी थोड़ा सा भी ठंडा रहेगा ना तो ये बहुत रोता है नहाने के लिए। युवान तो डेली रोता है, जब ये छोटा था ना युवान तब बिल्कुल भी नहीं रोता था। इसको नहलाते टाइम पे ना इसे अच्छा लगता था, बट अभी ये पता नहीं इसको क्या हो गया, ये बहुत ज़्यादा रोता है। उसके बाद गाइस मैं आ गई थी इसका दूध लेने के लिए। इन दोनों को नहलाने के बाद मैं युवान को दूध पिलाती हूँ, और कभी कभी वो सो जाता है, वैसे तो नहीं सोता क्योंकि वो बहुत लेट उठता है। और पानी लेके जा रही हूँ पीने के लिए, बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो कुछ भी चीज़ चाहिए होता है ना तो ऊपर ही आना पड़ता है, क्योंकि किचन है ना वो ऊपर है, तो पहले ही मैं पानी वगैरह है ना वो लेके चली जाती हूँ। उसके बाद युवान का दूध है ना वो मुझे जैसे सुबह में करती हूँ ना तो पूरे दिन चल जाता है, फिर मुझे एक बारी शाम को करना पड़ता है। बाकी पूरा दिन ना ऐसे ही निकल जाता है, पता भी नहीं चलता, और इतना काम भी नहीं रहता है वैसे तो मुझे। बट फिर भी बच्चे हो जाते हैं ना तो आप फ्री नहीं रह सकते, चाहे मायके में हो चाहे ससुराल में हो, क्योंकि आपको अपने बच्चों का काम तो खुद ही करना है। और मेरे बच्चे कुछ अलग ही हैं, वो किसी और से पता है एक पैकेट होता है ना चिप्स का भी, तो उसको भी किसी से नहीं खुलवाएंगे, मुझसे ही खुलवाएंगे। ना ही कोई चीज़ जैसे कपड़े पहन लेता है कोई बच्चा, चेंज कर लेता है, नहीं कुछ भी नहीं कराता, मतलब मुझसे ही सारा काम कराएंगे। और अभी इस टाइम पे ना मेरे पास समर्थ बैठा है तो वो बहुत ज़्यादा बोल रहा है, मैं इसको मना कर रही हूँ लेकिन फिर भी, तो इसको इग्नोर करना। उसके बाद मैंने चाय पी। कुछ टाइम बाद ना मेरा भाई लेके आ गया था गोलगप्पे, तो समर्थ को बहुत ज़्यादा पसंद है, हम सब ने गोलगप्पे खाए। उसके बाद मैंने एक सूट बनाना स्टार्ट किया है गाइस, पता नहीं कैसा बनेगा, कोशिश कर रही हूँ मैं बनाने की। मैंने कोई सिलाई वगैरह सीखी नहीं है, और बहुत टाइम से मतलब मैंने देखा भी था यूट्यूब पे, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने अपने तरीके से ही उसको कट किया है और मैं स्टिच कर रही हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ सलवार, देखते हैं कैसी बनती है, जब पूरा बन जाएगा तब मैं दिखाऊंगी। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।